लेंस इक्वेशन जो कि हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। लाइट चैप्टर के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर बात भी कर लिया है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेंस के जिसे हम लेंस इक्वेशन और इस लेंस इक्वेशन में क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती हैं। और वो तीन क्वांटिटीज हैं u, v एंड हमें मिरर पढ़ा था। मिरर इक्वेशन और प्लस 1 by u और इक्वल टू 1 by f। तो मिरर के केस में यहाँ पर सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस था और बाकी मेरा सारा केस था। तो हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे ताकि हमें इसका जो एप्लीकेशन है वो समझ में आए। और उन न्यूमेरिकल्स को अगले लेकिन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का अगर एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन के बारे में बोले तो वो कुछ ऐसा है, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट हाइट इज डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के जो रेशियो होंगे उस रेशियो को हम मैग्निफिकेशन करते हैं और वो कुछ इस तरह से आपस में रिलेट करता है, यानी कि m is equal to hi by ho, where hi is the image height, ho is the object height, और ये रिलेशन कुछ होता है m equal to hi by ho। hi by ho तो होता ही है, साथ ही साथ इसे हम एक और फॉर्मूला के साथ रिलेट करते हैं, that is m is equal to v upon u। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमारा डेटा दिया हुआ है v और u और आपको बोला गया है कि मैग्निफिकेशन फाइंड करें, तो आप m is equal to v upon u के यूज करते हुए भी वैल्यू निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन का। और अगर आपके क्वेश्चन में hi और ho दिया हुआ है तो आप सिंपली मैग्निफिकेशन के लिए m is equal to hi upon ho से भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैग्निफिकेशन क्या है, या थोड़ा सा आसान शब्दों में कहें तो मैग्निफिकेशन हमें क्या जानकारी देता है। मान ले कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कुछ 4 सेंटीमीटर है। जब आपने इसको लेंस के आगे में रखा तो आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना और उस इमेज का जो हाइट है वो करीब 2 सेंटीमीटर हाइट वाला बना। तो आप मुझे बताएं कि इस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका हाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम बना या ज़्यादा बना? डेफिनेटली कम बना है। तो मेरा सवाल ये है कि कितना टाइम्स कम बना है? इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स कम बना है? तो हम उसको फाइंड करने के लिए सिंपली ये करेंगे कि 2/4 या 2 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसको कैंसिल करते हैं, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। ये मुझे एक रेशियो आ रहा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूला में जैसा कहा गया है कि hi by ho इक्वल टू, ये मेरा मैग्निफिकेशन होता है, ये मेरा मैग्निफिकेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है दैट इज 1/2। चलो, मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसके वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया। लेकिन मेरा सवाल है कि ये मैग्निफिकेशन जो आया है m इक्वल टू 1/2, ये क्या डिफाइन करता है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखो, अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में देखें
तो मुझे एक जानकारी मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जानकारी मिलेगी। मेरे पास फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। इसे हम लिख सकते हैं, मेरा मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो आया है 1/2, तो मैं इसे m के जगह पर लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू HI अपॉन HO। इसे अगर हम ऑब्जेक्ट के हाइट को इस साइड ट्रांसफर कर दें तो मुझे मिलेगा HI इक्वल टू 1/2 इंटू HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मुझे अब ये स्टेटमेंट देख के एक बात पता चल रहा है कि जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में हाफ हुआ है। देख के भी वही लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट है 2 सेंटीमीटर। डेफिनेटली इनके बीच में जो एक डिफरेंस आया है दैट इज हाफ का, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज आधा बना है, 1/2 टाइम्स बना है। और ये 1/2 क्या है? ये 1/2 मेरा मैग्नीफिकेशन है। यानी कि मैग्नीफिकेशन सिंपली मुझे इस बारे में जानकारी देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स बना है, कितना टाइम्स बड़ा बना है, कितना टाइम्स छोटा बना है, ये इंफॉर्मेशन देता है। इस केस में जो हमने अभी देखा, इसमें ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो हाइट है वो 1/2 टाइम्स छोटा बना है। कभी आपको ऐसा केस भी देखने के लिए मिलेगा, मान ले कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास है 3 सेंटीमीटर का और हाइट ऑफ द इमेज आपका बन रहा है 6 सेंटीमीटर का। अब मुझे एक बात बताएं कि इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का हाइट है वो कितना टाइम्स बना है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन निकालिए। इसके लिए मैग्नीफिकेशन निकालना होगा ताकि हम पता कर सकें। तो HI/HO दैट इज 6/3 या 6 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल होगा तो 2 आएगा, दैट इज 2। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो HI/HO इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, या लिखेंगे HI इक्वल टू 2 इंटू HO। तो ये स्टेटमेंट मुझे बताता है कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स बड़ा बना है, 2 टाइम्स बड़ा बना है। तो ये जो मैग्नीफिकेशन मेरा m इक्वल टू 2 आता है, ये मुझे बताता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज है वो 2 टाइम्स है। तो 2 बातें पता चली। पहला कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर इमेज छोटा बनता है तो वो भी पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स छोटा बना। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर इमेज बड़ा बना है तो वो भी पता चलता है मैग्नीफिकेशन से कितना टाइम्स बड़ा बना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम बन जाता है, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा। कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, देखें। सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर का है और इमेज का जो हाइट है वो भी मेरा 4 सेंटीमीटर का आया है। और इस केस में अगर हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करें तो आएगा HI/HO दैट इज 4 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल होगा तो मेरा आएगा 1। तो मेरा आएगा HI/HO इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं HI इक्वल टू HO। इस केस में मुझे पता चलता है कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इमेज का हाइट है, वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों सेम साइज का बना है। तो मेरे पास 3 डेटा आ रहा है। तो इस तरह से मेरे पास 3 डेटा आता है। पहला कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू बड़ा होता है 1 से, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू बड़ा कब हुआ था? पिछला मैंने एग्जांपल दिखाया आपको कि जहां पर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 2 आया था। तो ये ऑब्वियस सी बात है जो है 1 से बड़ा है। तो इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड का मतलब होगा लार्ज बनेगा, साइज में बड़ा बनेगा। पॉइंट नंबर 2 दैट इज m, यानी कि मैग्नीफिकेशन अगर छोटा होता है 1 से तो क्या होगा? जैसे कि मेरा अभी बना था m इक्वल टू 1/2, जो 1/2 है दैट मीन्स 0.5। डेफिनेटली 0.5 जो है वो 1 से छोटा है। तो इस केस में डिमिनाइज्ड बनता है ऑब्जेक्ट का इमेज, यानी कि स्मॉल बनता है। और अगर मेरा m का वैल्यू एग्जैक्टली 1 आता है
तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सेम साइज का बनता है, वो बनता है सेम साइज का। तो ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है, यानी कि कुछ ऐसा कि अगर मान ले मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर आपका आता है प्लस में, पॉजिटिव आता है, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मेरा निगेटिव आता है तो इसके चलते मेरा क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज़, मैं फिर भी आपको इसको इलाबोरेट कर देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सपोज कर ले कि आपका जो ऑब्जेक्ट का हाइट है m इक्वल टू होता है hi/ho, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्ट्रेट रहता है। और साइन कन्वेंशन में आपको मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा ना, वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मेरा इमेज रियल बना है तो रियल होने का मतलब ये होता है कि वो उल्टा बनता है ऐसे। और ऐसा बनने के चलते साइन कन्वेंशन में देखिएगा आप कि जब रियल इमेज बनता है तो उस केस में इमेज का जो हाइट होता है, इमेज का जो हाइट होता है वो निगेटिव में कंसीडर किया जाता है, निगेटिव में कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा मैग्निफिकेशन का वो प्लस माइनस माइनस में आएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव में आता है दैट मीन्स कि वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बना है, वो ऑब्जेक्ट का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बना है। और वहीं अगर मान लिया जाए m इक्वल टू hi/ho, जहां पर ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा और इमेज मेरा वर्चुअल बना है। वर्चुअल बनने के केस में मेरा इमेज सीधा बनता है, और सीधा बनने से जो इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज का हाइट होगा उसे हम प्लस में ही लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव होगा तो प्लस प्लस मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव में। लेकिन इस केस में m इक्वल टू मेरा आता है पॉजिटिव। तो m इक्वल टू अगर पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। सिंपली यही हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है m के वैल्यू से। तो इतनी सारी चीजें पता कर सकते हैं मैग्निफिकेशन के वैल्यू के द्वारा। आई होप आपको मैग्निफिकेशन का जो टॉपिक है वो टोटल क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मैग्निफिकेशन और लेंस इक्वेशंस के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।